ब्रह्मांड और दुनिया हमेशा से ही इंसानों के लिए रहस्य का विषय रहे हैं। आज इतनी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद हमारी धरती पर कई ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिनका पता लगाना वैज्ञानिकों के लिए भी लगभग नामुमकिन है। आम लोगों के मन में पृथ्वी के संबंध में अनेक प्रश्न अवश्य होते होंगे, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये दुनिया कैसे अस्तित्व में आई, पृथ्वी का जन्म कब और कैसे हुआ, अर्थ का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी की संरचना कैसे हुई। इस तरह के सवालों का जवाब जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि या पृथ्वी का निर्माण देवता या ईश्वर ने किया है। वहीं दुनिया की रचना को लेकर हिंदू, ईसाई और इस्लाम धर्म की मान्यताएं भी अलग अलग हैं। वहीं पृथ्वी की रचना को लेकर विज्ञान का नजरिया अलग है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी आग का गोला थी जो सूर्य से निकली और समय के साथ ठंडी होती गई, जिसके बाद पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कर्तव्य पथ पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इसी तरह की मोटिवेशनल कहानी, हिस्टोरिकल कहानी और स्पिरिचुअल कहानी को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगा बेल आइकन भी दबा दें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। पृथ्वी का जन्म और जीवन की शुरुआत ब्रह्मांडिक प्रक्रियाओं का परिणाम है और इसके बारे में विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। हालांकि इसका निश्चित और एकमत सिद्धांत होना कठिन है, क्योंकि इसका नेतृत्व तारामंडल और ब्रह्मांड की प्रक्रियाओं में होता है, जो हमें अभी तक स्पष्ट रूप से पता नहीं चला है। एक सामान्य सिद्धांत के अनुसार लगभग 46 अरब साल पहले एक बड़े तारामंडल में एक विशेष द्रव्यमान के संकुचन से सौरमंडल, सूर्यमंडल बना। इस सौरमंडल का केंद्र सूर्य था, जिसके चारों ओर गैस और रेडिएशन से भरा हुआ था। इस सौर मंडल के अंश ने अपने आत्मबल से अलग होकर ग्रहों को बनाने लगे। पृथ्वी का निर्माण इस प्रक्रिया का हिस्सा था, जिसमें धूलि, गैस और अन्य अवशिष्ट सब एकत्र हो गए और एक गर्म गोला बन गया। इस गोले का सतह ठंडी होने लगी और चिरपिंडित पदार्थों का जमाव शुरू हो गया। इस प्रक्रिया को नेबुला सिद्धांत कहा जाता है, जिसमें एक गैस और धूलि का बड़ा समूह धुएंदार परिणाम होता है, जो अगले कई 100 सालों में ग्रहों का निर्माण करता है। इसके बाद पृथ्वी का सतह प्रारंभिक रूप से उबालता हुआ मौसम और जलवायु के प्रदर्शन की अनुमति देता है। धीरे धीरे यह ठंडा होने लगता है और पानी धरती की सतह पर स्थिर हो जाता है, जिससे समुद्र और उच्च और निचले स्थल बनते हैं। इसके बाद प्राचीन समय में प्राथमिक जीवन रूपों का उत्पन्न होना शुरू हुआ, जिनमें से कुछ ने आगे बढ़कर उन जीवों का निर्माण किया जिनसे हम आजकल जानकारी करता है। ये सभी सिद्धांत वैज्ञानिक समुदायों के बीच सामंजस्यपूर्ण हैं, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि यह सभी तथ्यात्मक सिद्धांत हैं और इनमें से कोई भी एकमत सिद्धांत नहीं है। पृथ्वी का जन्म बहुत सारे गतिविधियों और प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है, जिसे ग्रह निर्माण विज्ञान, प्लैनेटरी फॉर्मेशन साइंस कहा जाता है। इस प्रक्रिया का समझाया जाना बहुत ही संवेदनशील और विशेषांकित है, लेकिन हम इसे सामान्य रूप से निम्नलिखित चरणों में समर्थन कर सकते हैं। सौर मिट्टी के गुणसूत्र, सोलर नेबुला। लगभग 45 अरब साल पहले एक विशाल सौर मिट्टी, सोलर नेबुला, बन गई थी, जिसमें विभिन्न धातुओं और गैसों का मिश्रण था। इसमें सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन और हेलियम थे, जो सूर्य के उत्सर्जित ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा था। आकर्षण और समीकरण, ग्रेविटेशनल कोलैप्स। सौर मिट्टी में छोटे भागों में भिन्नता, जैसे कि धातुओं और रसायनों थी, जो अपने आप को आकर्षित करने लगे। इससे उन भागों में बहुत गर्माहट उत्पन्न हुई और उन्होंने और अधिक बड़े और आकारमान वाले सामान्य घने कागज, डेंस क्लम्प्स, बनाए। अंगीकृतियां, एक्रीशन। इन घने कागजों ने अधिक से अधिक सामग्री को आकर्षित करते रहे और उन्हें अपने साथ जोड़ते रहे। इस प्रक्रिया को अंगीकृति, एक्रीशन, कहा जाता है और इससे गोलीय बने घने वस्त्र, प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क्स, बने, जिनमें सामग्री एकत्र होती रही। द्रव अवधि, प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क्स। घने कागजों का समूह एक प्रोटोग्रह, प्रोटोस्टार, के आसपास समूहित होता रहा और एक द्रव अवधि, प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क, उत्पन्न हुआ,
जिसमें सामग्री अगले ग्रहों और उपग्रहों की स्थापना के लिए एकत्र होती रही। ग्रह निर्माण, प्लैनेट फॉर्मेशन। अधिक सामग्री की एकत्री के बाद ग्रह निर्माण शुरू हुआ। सामग्री आकारमान वाली गोलियों में मिली और ये गोलियां बड़ी ग्रहों बनने के लिए संगठित होती गईं। गैस और वायुमंडल, गैस एंड एटमॉस्फेयर। सबसे बड़े ग्रहों ने अपने चारों ओर आसमान की वायुमंडल बनाई और उनमें गैसों का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल हुआ। इस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह अपने वर्तमान स्थिति तक विकसित हुए हैं। यह पूरी प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चली और इसका अधिकांश हिस्सा सौर प्रणाली के निर्माण के पहले की बातें हैं, जब पृथ्वी भी एक सजीव गोली नहीं थी। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह के वीडियो के लिए।